सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कि आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 2 से 5 नंबर का टॉपिक है और सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे वाई चाहे वीआई, आईडी, सीपी, एएसडी, जितने भी कोर्सेज हैं, क्योंकि यह कॉमन पेपर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। और चाहे वह आपका DSSB हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे नॉर्मल बीएड हो, कोई भी मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो वीडियो को जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशल एजुकेशन की दोस्तों जानकारियाँ और काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज हम समावेशी शिक्षा का अर्थ जानेंगे। विभिन्न परिभाषाएँ, 2 से 3 प्रकार की जो परिभाषाएँ किसने किसने दी, उस पर हम बात करेंगे। आखिरकार महत्व क्या है और आवश्यकता, जो आवश्यकताएं हैं समावेशी शिक्षा की, वो क्या हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं आज का यह वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के अर्थ पर, यानी कि आखिरकार समावेशी शिक्षा क्या है। तो अगर हम केवल और केवल समावेशी शिक्षा की बात करें तो ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, यानी कि चाहे वह दिव्यांग बालक हो, चाहे वह दिव्यांग बालिका हो, चाहे सामान्य बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह गरीब बालक हो, पिछड़े वर्ग का बालक हो, निर्धन बालक जिसको बोलते हैं, किसी भी प्रकार का बालक हो, सभी को नियमित रूप से एक ही विद्यालय में शिक्षा देना, एक ही स्कूल में शिक्षा देना, एक ही कक्षा में शिक्षा देना दोस्तों कहलाता है समावेशी शिक्षा। या हम सबसे एक ही, अगर एक सेंटेंस में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सबकी शिक्षा और किसके, सबके साथ। अगर हम एक लाइन में बात करें तो सबकी शिक्षा सबके साथ कह सकते हैं, जहां पर दिव्यांग बालक भी होगा, प्रतिभाशाली बालक भी होगा, अधिगम अक्षम बालक भी होगा, जिसको जैसे कि अधिगम अक्षम बालक कौन कौन से होते हैं, जो आपके डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सब अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक होते हैं। यहाँ पर वे सभी बालक आएंगे, चाहे वे अपंग बालक हों, यानी कि OH कैटेगरी के हों, किसी भी प्रकार के दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, विशिष्ट बालक, किसी भी प्रकार के बालक हों, एक साथ में पढ़ें, एक ही शिक्षा, जो आपका एक ही कक्षा है उसमें पढ़ें, तो क्या वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही साथ शिक्षा प्रदान की जा सकती है या की जाती है। आगे हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा, यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा बराबर विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, यानी कि समावेशी शिक्षा किसके बराबर है, विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों के बराबर है, ऐसा हम कह सकते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत अगर मैं बात करूं, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका जो पुराना इतिहास है दोस्तों वो अमेरिका या कनाडा से माना जाता है। आपको दोनों जगह पे अमेरिका भी लिखा मिलेगा जहां पे भी आप पढ़ेंगे, और कनाडा भी लिखा मिलेगा। तो यह अमेरिका या कनाडा से इसका पुराना इतिहास माना जाता है। और जो इसका जो घोषणा पत्र था वह स्पेन शहर में 1994 में इसमें सबसे पहले बात की गई थी। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा को NCERT के अनुसार क्या कहा गया, यानी कि NCERT ने समावेशी शिक्षा को क्या कहा, क्या डेफिनेशन दी। समावेशी शिक्षा की परिभाषा पर बात करते हैं। देखिएगा, अभी मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई, अभी मैंने आपको धर्म बताया, जाति बताई, मैंने आपको बताया कि कोई भी पिछड़ा बालक हो, कोई भी निर्धन बालक हो, किसी भी वर्ग से बालक हो, आपको लिंग बताया, लड़का या लड़की, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। यानी कि बालक या बालिका
किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग, समाज, परिवार, इन सभी को छोड़ करके किसी बच्चे को केवल देखा जाए, पार्टिकुलर एक बच्चे को देखा जाएगा, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और एक ही विद्यालय में शिक्षा देना दोस्तों क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। ऐसे ही आप लोग देखते होंगे कि जो समावेशी शिक्षा के जो विद्यालय आजकल बनाए जाते हैं, और जब इसकी बात आती है तो मैं केवल और केवल एक विद्यालय की बात करता हूं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है समावेशी शिक्षा की, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की सबसे, अगर कह सकते हैं कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इसको हम कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? समावेशी शिक्षा, सभी बालक वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वह दृष्टिबाधित बालक हो, चाहे वह सामान्य बालक हो, चाहे वह श्रवण बाधित बालक हो, चाहे वह निर्धन, पिछड़े, गरीब, किसी भी प्रकार के बालक हो, अधिगम अक्षम बालक हो, सभी प्रकार के बालक वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? जो वहाँ के दरवाजे हैं वो चौड़े हैं, जिससे भी किसी भी बच्चे को आने की और जाने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और जो रैंप है, जैसे कि जो चलने में जिन बच्चों को दिक्कत है उनके लिए रैंप की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि का यूज किया गया है, साइन लैंग्वेज का यूज किया गया है, और काफ़ी सारी सामग्रियां ऐसी हैं जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, और उनके लिए जो वातावरण बनाया गया है वो इको फ्रेंडली बनाया गया है, यानी कि उनके अनुसार वातावरण बनाया गया है, वहाँ पर कोई भी बालक आ जा सकता है। तो किसी भी धर्म, लिंग, जाति, समाज, परिवार के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टीफन एवं ब्लैक हार्ट के अनुसार। दोस्तों मैं आपको 3 से 4 डेफिनेशन बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे, सरल लगे, वो आप अपने पेपर में अगर आप 2 डेफिनेशंस लिखते हैं, नंबर अच्छे आपको देके जाएगा। दोस्तों स्टीफन एवं ब्लैक हार्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा था? शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों के सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है, या सामान्य अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। तो यह दोस्तों कथन था स्टीफन एवं ब्लैक हार्ट के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं यर्सेल के अनुसार दोस्तों क्या कथन था। तो इन्होंने क्या कहा? समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता के स्तर और सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, या अब तो विकलांगता शब्द यूज नहीं किया था, तो दिव्यांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। यानी कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, चिंता का स्तर और सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। अब हम बात करते हैं आवश्यकताओं पर, यानी कि समावेशी शिक्षा की आखिरकार आवश्यकता क्या पड़ी। तो बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने भारत में समावेशी शिक्षा लागू की गई, उसके पहले काफ़ी सारे ऐसे देश थे जहां पर समावेशी शिक्षा लागू की गई। यानी कि प्रत्येक देश के लिए, हर देश के लिए समावेशी शिक्षा जो है वो काफ़ी आवश्यक है, कह सकते हैं, क्योंकि जो बालक है समावेशी शिक्षा की सहायता से शिक्षा ग्रहण करता है और अपने आप को सामान्य बालकों के साथ में, यानी कि जो विशिष्ट बालक है वो सामान्य बालकों के साथ में अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। उनके बीच का जो अंतर है उसको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम कम कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, सभी प्रकार के जो बालक है उनके बीच का जो अंतर है, जो मन में हीन भावना है, उसको कम किया जा सकता है और उनके पर्यावरण को अच्छा बनाया जा सकता है, और उनकी जो अधिगम है, उनका जो लर्निंग पावर है दोस्तों, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, अधिगम जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं आवश्यकता क्या है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट आपका, इसमें सामान्य तथा अपंग बालक, यानी कि जो सामान्य बालक हैं और जो अपंग बालक हैं, दोनों एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, और जिसमें उन दोनों के बीच
प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है जिसमें बालकों में एकता, भाईचारा और समानता का भावना उत्पन्न होती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो उनके बीच की दूरियां हैं, कोई भी सामान्य बच्चा जो है वो विशिष्ट बालक को देखता है तो उसके अंदर जो हीन भावना आती है उसको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दूर किया जा सकता है, उनको एक साथ में ही एक ही छत के नीचे पढ़ा करके। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, या आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्ज़ाम ट्रिकी सर्च कर लीजिएगा और वहां पर आपको लोगो लगा मिल जाएगा। वहां से आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, लगभग में 1000 से लगभग में अधिक स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, सभी अभ्यर्थियों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी कुछ लाभ मिल सके, और मुझे भी अच्छा लगता है जब वीडियो को शेयर किया जाता है, जब सब अभ्यर्थियों के पास वीडियो पहुंचती है। तो चलिए आगे देखते हैं आवश्यकताओं को। जहां सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां और भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। वहां शिक्षा से दोस्तों, जहां सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां शिक्षा में भी खर्च की कमी होती है। यानी कि जब सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाएगा तो जो खर्चा होता है सामान्य बालकों के साथ में, विशिष्ट बालकों के साथ में, तो उनको दोस्तों कम किया जा सकता है एक ही अध्यापक के द्वारा। और काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उससे भी बच्चों को जो उसका खर्च होता है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि जहां अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है वहां केवल समावेशी शिक्षा कम खर्च या लागत देती है, या कम खर्च या लागत में उसको कह सकते हैं उपयोग किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहां लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि जहां हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनमें नैतिकता की भावना उत्पन्न होती है। प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ जाते हैं, इनको बढ़ाया जा सकता है। जब बच्चे एक साथ में रहेंगे, चाहे वह पिछड़ा बालक हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का बालक हो, चाहे वह किसी समाज का बालक हो, चाहे वह किसी भी धर्म का बालक हो, अधिगम अक्षम बालक हो, विशिष्ट बालक हो, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों जब साथ में रहेंगे तो नैतिकता की भावना उत्पन्न होगी, सभी में प्रेम होगा, सहानुभूति होगी, आपसी सहयोग बढ़ेगा। जैसे कोई भी अगर पिछड़ा बालक है, किसी भी प्रकार से दृष्टि अक्षम बालक है, तो उसके साथ में जो सामान्य बालक होगा उसके साथ में उसकी दोस्ती होगी और उस प्रकार से उसको जो हीन भावना है वो कम होगी और आपसी सहयोग बढ़ेगा। एक साथ में खेलना, एक साथ में पढ़ना, तो इससे क्या होगा, जो दोस्तों आपसी सहयोग है, सहानुभूति, ये सब बढ़ती है। नेक्स्ट आपका समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा जैसी भावनाओं का विकास किया जा सकता है। यानी कि शिक्षण का विकास किया जा सकता है, सामाजिक स्पर्धा का और भावनाओं का भी विकास किया जा सकता है। अब हम महत्व पर बात करते हैं, समावेशी शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो जहां सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता हो, वहां प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित है। यानी कि जहां पर सभी बालक एक साथ में शिक्षा ग्रहण करते हो, वहां पर प्राकृतिक वातावरण जो है, जैसे कि हम मान लें सामान्य बालक सभी एक साथ में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, अब हमने धीरे धीरे उसमें किसको ऐड कर दिया, विशिष्ट बालकों को भी ऐड कर दिया। तो क्या होगा, धीरे धीरे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, भी मगर धीरे धीरे वो सब चीज़ें एक साथ में वातावरण जो पहले जैसा था वैसा ही बन जाएगा। यानी कि प्राकृतिक वातावरण जो है वो धीरे धीरे आ जाएगा, उसका विकास होगा। नेक्स्ट आपका समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है। यानी कि बालकों में एकता आती है, समानता, सभी बच्चे समान देखे जाते हैं, चाहे वह विद्यालय में किसी भी टीचर के द्वारा हो, किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का विकास, उसके अंदर नैतिक, सामाजिक और आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप से किया जा सकता है। यानी कि जब बच्चा, मान लीजिए बच्चा दृष्टि अक्षम है, वहाँ पर पढ़ने जा रहा है समावेशी शिक्षा के विद्यालय में, तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो वहाँ पर क्या उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, उसका नैतिक आचरण जो होगा वो अच्छा होगा, साथ ही साथ जो सामान्य बालक हैं उसके प्रति उसका
विशिष्ट बालक का जो आचरण होगा वो भी धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होगा, सामान्य बच्चे के अंदर, और जो विशिष्ट बालक है उसके अंतर्गत आत्मसम्मान की भावना आएगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान करेंगे और इन सब का विकास होगा। दोस्तों, यह शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो यह शिक्षा होती है वो समायोजन की जो समस्याएं होती हैं उसको दूर करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से जो आज का दोस्तों आपका टॉपिक है वो समाप्त होता है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से अच्छा लगता है कि इतने स्टूडेंट्स ने देखा और इतने स्टूडेंट्स ने लाइक किया, मतलब वीडियो अच्छी थी, तो दूसरी वीडियो बनाने में भी मदद मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, मान चलिए। और चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल वाला जो ऑप्शन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी, आप वीडियोस को देखते रहेंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के पास। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।